तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज हम सबसे पहले खास चर्चा करने वाले हैं कि सनातन के विरोध पर विपक्षी इंडी गठबंधन का जो सेक्युलरिज्म है उसका कैसा रूप दिखाई पड़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि इस पूरे मामले में हुआ क्या है। दरअसल तमिलनाडु के मदुरई जिले के थिरुपरन कुंद्रम पहाड़ियों पर स्थित भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में कार्तिकेय दीपम जलाने का विवाद लगातार गहराता जा रहा है और इस पर सियासत भी जोरों पर है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद स्टालिन सरकार ने मंदिर की परंपरा की इजाजत नहीं दी, लेकिन जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाकर एक नई सियासत की शुरुआत कर दी है। तमिलनाडु की थिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर स्थित मंदिर हिंदुओं का महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसमें हर साल कार्तिकेय दीपम जलाने की परंपरा रही है। हिंदू भक्तों की मांग पर मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने आदेश दिया कि मंदिर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थान के भीतर प्राचीन पत्थर के दीपक स्तंभ दीपथून पर भक्तों को दिया जलाने दिया जाए। तो जज के इस फैसले को इंडी गठबंधन ने सेक्युलरिज्म पर हमला मान लिया और 120 लोकसभा संसद के सदस्यों ने महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। अब लोकसभा में चुनाव सुधारों की चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के जज के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव वोट बैंक की सियासत की पराकाष्ठा है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रस्ताव पर उद्धव ठाकरे की पार्टी भी डीएमके के साथ खड़ी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जज कोई फैसला दे तो उसके खिलाफ महाभियोग तक ले आया जाए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अमित शाह उन्हें हिंदुत्व ना सिखाएं, लेकिन लोग तो पूछेंगे और जरूर पूछेंगे कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी की हिंदुत्व कब से कांग्रेस से टक्कर लेने लगी है। और सवाल यह भी है कि तकरीबन 54,000 केस में अहम फैसले देने वाले जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के एक मंदिर की परंपरा को कानून सम्मत निभाने के आदेश से क्या सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ गया। सपा नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस की नेता सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय सीधे जज के खिलाफ महाभियोग का संदेश आखिर क्या है। राज्य की डीएमके सरकार के विरोध का कारण इसकी सिकंदर बादशाह दरगाह से निकटता है। उसका कहना है कि दीप जलाने से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। और पूरा विवाद दीप थून पर पारंपरिक रूप से दीप जलाने के अधिकार से संबंधित है। यह विवाद इस बात पर है कि क्या यह दीप पहाड़ी पर जलाया जाना चाहिए या फिर मंदिर परिसर के अंदर। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और हिंदू भक्तों ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और अंततः तय स्थान पर कार्तिकेय दीपम नहीं जलाया जा सका। अब विपक्ष का आरोप है कि अदालत का निर्देश धार्मिक तनाव बढ़ाने वाला था और जस्टिस स्वामीनाथन के कामकाज ने न्यायपालिका की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पर सवाल खड़े किए हैं। अब रोचक तथ्य यह भी है कि महाभियोग के लिए स्पीकर को नोटिस सौंपने वालों में डीएमके सांसद कनिमोझी के साथ कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, गौरव गोगोई, सपा के अखिलेश यादव, एनसीपी की सुप्रिया सुले और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी तक शामिल थे। सवाल यह भी उठता है कि दक्षिण की राजनीति से कोई सीधा वास्ता ना होने के बावजूद अखिलेश यादव जैसे नेता आखिर मंदिर में दीप जलाने के विरोध में डीएमके के साथ क्यों खड़े दिखना चाहते हैं। क्या यह उत्तर प्रदेश में अपने वोट बैंक के बीच मुस्लिम तुष्टीकरण का संदेश देने की कोशिश नहीं है। और इतना ही नहीं, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाने का दम भरने वाले उद्धव ठाकरे की पार्टी भी इस मामले में हिंदू भक्तों के अधिकार का विरोध कर रही है और डीएमके के साथ खड़ी नजर आ रही है। यह सियासत के बदलते रंग का दिलचस्प नजारा है, जब सनातन को रोग बताने वाले डीएमके नेताओं के एक और सनातन विरोधी कार्य में न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी और उनका शीर्ष नेतृत्व डीएमके के साथ कदमताल करता हुआ नजर आ रहा है। तो बीजेपी का साफ कहना है कि यह हिंदू हितों का वैध संरक्षण करने पर न्यायपालिका को खुले तौर पर धमकाने जैसा है और यह मुस्लिम तुष्टीकरण की हताश कोशिश है।
इस मामले का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया था और लोकसभा में कहा कि तमिलनाडु सनातन धर्म के विरोध का प्रतीक बन गया है। वहां के मंत्री सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लोगों को मंदिर तक पहुंचने के लिए अदालत का रुख करना पड़ रहा है। इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। और इस पूरे मामले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी जज को सिर्फ फैसला देने के लिए महाभियोग का सामना करना पड़े, लेकिन सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए एक जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। State in India has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. They objected when Prime Minister was doing his duty for the Ram temple. At that time, the temple doors were shut. People were forced to approach the court to reach the temple. Even now, sir, the Madurai bench of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Kartigai Deepam lamp at the Madurai's Thiruparankundaram temple. और जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि सबसे ज्यादा अजीब सा रवैया तो उद्धव ठाकरे की यूबीटी शिवसेना की है। तो शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सफाई दे रहे हैं और भाजपा के हिंदुत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। किंवा बहस एखाद्या राष्ट्रात राष्ट्रगीतावरनं बहस कशी काय होऊ शकते? आणि इतक्या वर्षानंतर ह्यांना अचानक वंदे मातरम का आठवलं? आपला देश त्या वंदे मातरमला 150 वर्ष झाली आणि भाजपचं वंदे मातरम हे फक्त वन डे मातरम आहे, एका दिवसासाठी आहे, वन डे मातरम. कारण बाकीच्या वेळेला त्यांना त्याची काही पडलेली नाहीये. भारतात काय चाललेलं आहे, वंदे मातरम म्हणताना माझी माता किती दुःखात आहे याच्याकडे त्यांचं लक्ष नाही. पण हिंदुत्वावरनं आम्हाला अमित शाह जे विचारतायत त्या अमित शहाना मला प्रश्न विचारायचा तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून, तुमचं हिंदुत्व काय मेलं होतं? लाज वाटली पाहिजे अमित शहाना की त्यांनी माझ्या हिंदुत्वावरती शंका व्यक्त करताना त्यांच्या बुडाखाली जे काही हिंदुत्व आहे ते पहिलं बघायचं. तो ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ सामने आ रहा है और उद्धव ठाकरे जैसी जो पार्टी है, उद्धव ठाकरे की यूबीटी शिवसेना, उनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। और सवाल तो बाकी दलों पर भी हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक अनोखी चीज है। जज ने कोई एक फैसला दिया और उसके खिलाफ महाभियोग पर सब प्रस्ताव लेकर आ गए। आज इसी पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर शेलार मुंबई से जुड़ रहे हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि ये पूरा का पूरा मामला आप देख रहे हैं कि प्रस्ताव लेकर के आ गए महाभियोग के लिए, ऐसा तो मुझे लगता है कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ विनोद जी कि कोई जज कोई फैसला दे और उस फैसले के खिलाफ में महाभियोग का प्रस्ताव। और कैसे कैसी पार्टी, कैसे कैसे नेता, कुछ पार्टियों को चलिए हैरान नहीं हुआ जा सकता, लेकिन कुछ पार्टियों के रवैये पर तो निश्चित रूप से हैरान हुआ जा सकता है। और उसमें भी जज ने फैसला क्या दिया था? फैसला दिया था एक परंपरा को निभाने के पक्ष में, और तब जाकर ये रवैया कहां तक जाएगी, ये राजनीति, ये फर्जी सेक्युलरिज्म की राजनीति। विनोद जी। लाल जी, देखिए, जो भाई पूरे विस्तार से जो आपने रिपोर्ट में बताई है, ये समझने की जरूरत ये है कि 54,000 केस के फैसला देने वाले जीआर स्वामीनाथन जो है जज,
जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ में आप एक फैसले को खिलाफ में लेके आप इतने असहज हो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं सीधे पार्लियामेंट में आ जाते हैं महाभियोग लेके। ये भारत के इतिहास, संसदीय इतिहास में ये एक अनोखा घटना है जी। इसलिए मैं अनोखी घटना इसलिए कह रहा हूं कि ये सीधे सीधे आपका इंटॉलरेंस दिखाता है। बिल्कुल कि एक जस्टिस ने देने की एक कोशिश की थी कि वो मान्यता जो है वहां के उस मंदिर की, भगवान मुर्गन का मंदिर है वो, हजारों साल की ये कार्तिकेय दीपम जो है वो कार्तिक के महीने में अपने पूरे देश में, हिंदुस्तान में एक संस्कृति रही है दीप जलाने की, धार्मिक त्योहारों की, मंदिरों के उत्साह फेस्टिवल की, और उसमें वो कार्तिकेय दीपम का जो एक उत्साह समारोह था उसमें आपसे कुछ साल पहले तक ये कहा गया कि भाई ये दीप जलाने से पास में जो एक दरगाह है, कहा गया ये सिकंदर बादशाह का दरगाह है, उस सिकंदर बादशाह कोई थे अनाम, तो उनके नाम पे मस्जिद में दरगाह के होने के कारण उनकी भावना को चोट पहुंच सकती है, इसलिए दीप जलाना बंद कर दो। तब अगर स्वामीनाथन ने कहा कि जो इनका ये था जी.आर. स्वामीनाथन का कि उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वहां जाके विजिट किया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बताया कि ये मंदिर का परिसर कहाँ आता है, पूरा पहाड़ी जो है मुर्गन स्वामी के नाम से है, उसमें अचानक से ये दरगाह आने के बाद ये सारी चीजें जो व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था में ये बात उन्होंने कहा कि भाई मंदिर परिसर में अगर वो स्तंभ है वहां दीप जलाने से दूसरे को क्या परेशानी होती है जी। ध्यान देने की बात यह है कि किसी मुस्लिम संगठन ने इसका विरोध नहीं किया था, किसी वहां के लोग जो है स्थानीय लोग उन्हें उसका विरोध नहीं किया था, लेकिन स्वतः एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट को यह लगा कि ये उनके लिए एक मौका है एंटी ब्राह्मण, एंटी हिंदू का, और उन्होंने इस चीज को यह किया कि अगर ये मंदिर जलाने, मंदिर का विरोध हो जस्टिस स्वामी को जी.आर. स्वामीनाथन को लेके करते हैं तो शायद उनका जो द्रविडियन का जो एक मूवमेंट का रहा है उसमें कुछ नया जान आएगा। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाला साहब ठाकरे की पार्टी का सबसे बड़ा ताज्जुब कि तो वो इस पार्टी का डीएमके के साथ इस इंपीचमेंट में क्या कर रही है भाई जी। कौन सा देश का सेकुलरिज्म खतरा में पड़ रहा है जस्टिस के एक फैसले से, जज के एक फैसले से? कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को कौन सा इस देश को सेकुलरिज्म का खतरा है एक दीप जलाने से? अखिलेश यादव को कौन सा खतरा लगने लगा है कि एक दीप जलाने का, अगर जस्टिस स्वामी ने कहा कि मंदिर के अहाते में लगे उस पत्थर पे दीप जलाते हैं तो ये कोई भी गलत काम नहीं है, कानूनी सम्मत है। बिल्कुल ध्यान देने की बात यह है कि जस्टिस ने यह भी कहा अपने फैसले में कि ये एक तरह से इंक्रोचमेंट है जी, कि आप अगर उस मंदिर के परिसर में दीप जलाने नहीं देते हैं तो कल ये भी हो सकता है कि दरगाह अपना एक्सटेंशन कुछ और आगे मंदिर तक कर लेगा जी। तो आप एक तरह से हड़पना भी चाह रहे हैं कि मंदिर अपना फेस्टिवल करे ही नहीं, पूरा वो सुनसान रहे। तो ये इस देश में एक अनैतिक काम हो रहा है, जिस चीज को गृह मंत्री ने उस एसआईआर पे चर्चा में, जो चुनाव सुधारों की चर्चा में उन्होंने कहा कि ऐसा अजूबा काम तो देश ने कभी पहले नहीं देखा। बिल्कुल आप इतने इंटॉलरेंट हैं सेकुलरिज्म के नाम पे कि एक जज के फैसले पे आप इंपीचमेंट ले आते। बिल्कुल ये अजूबा काम है। और सबसे बड़ा अजूबा इसमें क्या है? सबसे बड़ा अजूबा आप जो आप जिक्र कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी उस महाभियोग में सिग्नेटरी है, सिग्नेचर कर रहे हैं उनके सांसद। हमने कोशिश की थी, किशोर तिवारी जी ने बोला भी था उद्धव ठाकरे की पार्टी से कि वो जुड़ेंगे, अभी तक जुड़े नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे कि किशोर तिवारी जी जुड़ें। लेकिन शिशिर शेलार हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। शिशिर, आखिर ये क्या मजबूरी है भाई, कहां तक उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जाएगी हिंदुत्व के विरोध में? क्या कुछ पता है कि वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी का लेगेसी होने का दावा करते हैं? ये कहां तक जाएंगे? उद्धव ठाकरे जी जो सफाई दे रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व ना सिखाए, तो ऐसे काम करेंगे तो बीजेपी तो हिंदुत्व सिखाएगी। सब लोग उनको कहेंगे कि भाई हिंदुत्व का क्या हुआ। शिशिर, बिल्कुल देखिए, हालांकि इसके पीछे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, इतिहास का ये उदाहरण दिया है। एकनाथ शिंदे ने भी बात जिक्र की थी कि कहीं ना कहीं इस वक्त की जो शिवसेना है वो बाला साहब ठाकरे के विचार को छोड़ चुकी है, खासतौर पर कुर्सी के लिए। याद कीजिए वो 90 का दौर, जब अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद गिरा था तो वही बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने कहा आई एम अ मैड हिंदू,
और अगर शिवसेना के लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराया है तो जाहिर सी बात है जो भी उसका अंजाम होगा वो भुगत लेंगे, और उन्हें अंजाम भुगता भी, वो कोर्ट में भी गए। और आज की अगर राजनीति हम देखें तो इस बार अगर देखा जाए तो वही एक मसला अगर कहीं ना कहीं हिंदुत्व का सामने आया है, जहां पर शिवसेना जो है इंपीचमेंट मोशन लेके आई, और उसके ऊपर अगर देखा जाए तो खास तौर पर जो विपक्ष है, मतलब इस वक्त जो बीजेपी है और बीजेपी के साथ जो अलाइज है वो शिवसेना पर इसलिए टूट पड़ी है क्योंकि कोर एजेंडा का शिवसेना अगर देखा जाए तो हिंदुत्व था 90 के दशक में, 80 के दशक में। अगर आप कई सारे ऐसे मुद्दे उठा के देखें जहां पर शिवसेना ने मुखर होकर इस पर बात कही है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक अगर देखा जाए पिछले 5, 6, 7 साल की अगर बात देखी जाए तो यहाँ पर जो सत्ता पक्ष मतलब उनके विपक्ष में जो बैठे हुए, चाहे फिर बीजेपी हो या फिर हम एकनाथ शिंदे की बात करें, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये राजनीति हो रही है खासतौर पर वोट बैंक के लिए। और ये भी आरोप लगाया कि जिस प्रकार से वोट्स मिल रहे हैं शिवसेना को खासतौर पर एक तबके के, उसके मद्देनजर जो है ये कहीं ना कहीं इस वक्त जो स्टैंड है वो शिवसेना ने लिया हुआ है। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी शिवसेना को इस प्रकार से स्टैंड लेने की? हालांकि इसके ऊपर उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया कि उनका, हालांकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि उस मुद्दे के खिलाफ नहीं है, वो उस जज के खिलाफ है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले अगर कुछ उनके फैसले सुनाए जाए तो उसके लिए उन्होंने ये लिया। लेकिन अगर बात करें इस वक्त जिस प्रकार से मुद्दा सामने आया है तो स्पष्ट होता है कि हिंदुत्व का मुद्दा अगर जिस प्रकार से शिवसेना इस वक्त आड़े हाथ ले रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और खास तौर पर एकनाथ शिंदे दोनों की पार्टी को अगर देखा जाए वो एक कह सकते हैं कि एक लूज बॉल मिला है उनको, जिस प्रकार से उन्होंने इस वक्त जो है रुख लिया है, रुख अपनाया है, और जाहिर सी बात है उसमें कोई उसने यू टर्न नहीं लिया है। लूज पॉइंट तो समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति खासतौर पर शिवसेना का जो डीएनए था और उसकी राजनीति इस वक्त क्या बदल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जरूर जिस समय सिग्नेचर किया होगा ना महाभियोग प्रस्ताव पर, पता होगा कि ये महाभियोग प्रस्ताव किस फैसले के खिलाफ लाया जा रहा है, इसलिए ये कहने से तो काम नहीं चलेगा कि इस फैसले पर नहीं बल्कि जज के खिलाफ। किशोर तिवारी जी जुड़ गए जिनका हम जिक्र भी कर रहे थे, और विजय शर्मा जी बीजेपी की तरफ से जुड़ गए। पहले किशोर तिवारी सर के पास ही चलते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। सर सबसे पहले तो ये बताइए, आप तो ऐसे ना थे, कितने बदल गए सरकार और कितने बदलेंगे, क्या क्या हो रहा है सर? कभी ये उम्मीद नहीं थी बाला साहेब ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना थी वो इस तरह से करेगी। किशोर सर। नहीं, लालचंद जी जब आप बात कर रहे थे कि तिवारी आने वाले थे, आए नहीं, मैं आया हुआ था। अच्छा, चलिए थे, मैं फिर अपने शब्द वापस ले लेता हूं और दर्शकों को कह देता हूं किशोर सर बिल्कुल अभी साक्षात हमारे साथ हैं। हाँ, और वो है ना कंट्रोल रूम वाले मेरे को ला नहीं रहे थे क्योंकि अपने आशीष जो शिशिर सेलार बोल रहा था या विनोद बोल रहा था, तो मैं पहले क्लियर करता हूँ जी कि महाभियोग जो है उसमें दीप प्रज्वलन वाला मामला नहीं है। उसमें यह जो हमारे जीआर स्वामीनाथन है इनके खिलाफ जो अगस्त 2050 में सीजीआई को जो कंप्लेंट दी थी वही मुद्दे है कि ये आदमी संप्रदायवादी है, संप्रदायवादी है, एक बात। दूसरा एक पार्शल डिसीजन लेते हैं और धनंजय चंद्रचूड़ का पैटर्न अपॉइंट लेके ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता बनके काम कर रहे हैं, तो इनका बर्ताव जो है एक हाईकोर्ट जज के लायक नहीं है, तो इन पे महाभियोग चला जाए। अब ओम बिरला उसको अलाउ करेंगे और उस पर चर्चा होगी तो और मुद्दे भी आएंगे। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, बोलिए एक बात लालचंद जी मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये सनातन भूमि है और ये जो अफगानिस्तान ले लो, ईरान का कुछ पट्टा ले लो, पाकिस्तान का ले लो, बांग्लादेश ले लो, अपना बर्मा ले लो या कंबोडिया का अंकुरवाट ले लो, ये सब के सब सनातन भूमि रही हुई चीज है और भारत में मोदी जी ने अपने कार्यकाल में इसे सनातन राष्ट्र डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन क्या लालचंद जी, कहाँ पहुंच गए सर? अफगानिस्तान पहुंच गए, थोड़ी देर में ईरान पहुंच जाएंगे। तमिलनाडु के पहाड़ी पर दीपक नहीं जलाने दे रहे। तमिलनाडु के पहाड़ी की बात कर रहा हूं सर, तमिलनाडु अपने देश का राज्य है सर, वहां की पहाड़ी पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद दीपक नहीं जलाने दे रहे। और आप कौन कौन से पीछे की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं जज सांप्रदायिक, किसके पक्ष में? सांप्रदायिक होने का जो आरोप है, क्या पारसियों के पक्ष में पक्ष लेने का आरोप है, या उनके ऊपर आपके विपक्ष के सांसद हिंदुओं का पक्ष लेने का आरोप लगा करके महाभियोग ला रहे? सर बताइए। नहीं,
वो सर में टीका वीका लगा के, तो ये पाखंडी ब्राह्मण लोग होते हैं ना, वही कर रहे हैं वो। अच्छा। और इसी वजह से भगवान महावीर और भगवान बुद्ध पूरे भारत में छा गए थे, विश्व में छा गए और तरह ले जा रहे हैं। हाँ, वही मुझे लगता है कि वो मतलब इस तरह का ये जो नैरेटिव है ना, ये नैरेटिव तो कई बार वॉशिंगटन से भी सुनाई पड़ती है कि तेल खरीदा जा रहा है ब्राह्मणों के लिए। ये भी नैरेटिव सुनाई पड़ा था। मैं आता हूं विजय शर्मा जी, किशोर तिवारी जी की पार्टी कह रही है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी हमको हिंदुत्व ना सिखाए, हम जानते हैं हिंदुत्व क्या है, हमको बीजेपी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। विजय जी। लालचंद्र जी, सबसे पहले तो मैं, किशोर जी बड़े वरिष्ठ हैं, इनसे मांग करूंगा कि देश से माफी मांगे। ये एक सिटिंग जस्टिस के खिलाफ किस तरह से अवमानना भरी बातें कर रहे हैं। क्या हम जो एक सीट के ऊपर बैठे हुए जस्टिस हैं, उनके खिलाफ इस तरह की बातें कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में? किशोर सर आ रहा हूं, है ना। इन्होंने बात किया कि वो सांप्रदायिक फैसले देते हैं। एक फैसला कोर्ट कीजिए, मैं इनको चुनौती देता हूं, जिसमें ये वादी प्रतिवादी हों, इनके उद्धव जी हों, कितने फैसले उन्होंने किनके हक में दिए, क्या इनके पास लिस्ट है? सिर्फ एक फैसला जज के सामने आता है और तथ्य के आधार पर वो फैसला दे देते हैं, तो क्या उससे वो सांप्रदायिक हो जाते हैं? ये सबको पता है, पूरे देश को पता है कि सदियों से वहां प्रथा रही है दीप जलाने की। अगर उन्होंने तथ्य के आधार पर, उनके सामने प्रमाण होंगे, तो हमारे संविधान ने एक प्रोविजन दिया है, अगर आप फैसले से असंतुष्ट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप जज के ऊपर, इसका मतलब आप जज की कनपटी पे बंदूक रखना चाहते हो, आप फैसला अपने हक में करवाना चाहते हो। और आपने जिस तरह से सनातन का अपमान किया है, तिलक और माथे पे ये लगाने वाली चीजों का, चंदन का, ये पूरे हिंदू धर्म का अपमान है। ये शिवसेना पार्टी का चाल चलित और चेहरा है। ये वही लोग हैं जो पालघर में जिस तरह से नृशंस हत्या हुई थी साधुओं की, और फिर किस तरह से कह रहे हैं कि हमें पाठ न पढ़ाए, हमें पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनका पाठ पूरी महाराष्ट्र में आपने जनता ने देख लिया होगा। ठीक है, तभी तो इनको इस तरह से कहां ला दिया। ठीक है, बाल ठाकरे जी की आत्मा रो रही आ रहा हूं किशोर सर, किशोर जी इतने वरिष्ठ होकर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, और बिना किसी प्रमाण के ठीक। लौटता हूं विजय सर, ये बड़ा लौटता हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर किशोर जी की प्रतिक्रिया लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक इस वक्त में, उसके बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और हम बात कर रहे हैं कि कैसा सेक्युलरिज्म का रूप दिखाई पड़ रहा है जब एक हाईकोर्ट के जज के खिलाफ ये महाभियोग का प्रस्ताव विपक्ष के लोग लेकर आए। और वो भी किस लिए? क्योंकि एक परंपरा को लेकर के उन्होंने उसके पक्ष में फैसला दिया कि हां वहां पर दीप जलाने दिया जाए। एक तो सरकार ने जलाने नहीं दिया, दूसरी तरफ महाभियोग लेकर आए। इसी पर हमारे साथ खास मेहमान सारे जुड़े हुए हैं। मैं सीधे किशोर जी के पास जाऊं, उससे पहले विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, जो तर्क किशोर जी का है आपने सुना ही, वो कह रहे हैं कि नहीं इस मामले पर नहीं आया है, वो तो पहले का कोई मामला था, लेकिन ये तो सवाल उठेगा कि इसी समय फिर लेकर क्यों आए। और दूसरी बात ये कि उन पर सांप्रदायिक होने का जो आरोप लगा रहे हैं, तो किसके पक्ष में वो सांप्रदायिकता का आरोप है? किस धर्म के पक्ष में सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये महाभियोग का लेकर प्रस्ताव आए हैं? लाल जी, आज जो किशोर जी को जो भी सुन रहा होगा जी, वो एक सवाल जरूर पूछ रहा होगा किशोर जी से कि किशोर जी आप तो ऐसे न थे। मैंने पहले ही कहा आप तो ऐसे नहीं थे, कितने बदल गए सरकार। आप तो ऐसे न थे। हाँ। कि आप जिस इकोसिस्टम में आए हैं, कल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी कहा है, उन्होंने कहा है कि आप एक जज कोई सवाल करता है जी, या जज कोई जब एक अपना ऑब्जर्वेशन रखता है, तो आप पूरे मार्केट में इसको ऐसे ओवर रिएक्ट करते हो और उसको एक धमकी वाली देते हो। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि क्या रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट बिछाया जाना चाहिए,
ये देश के कोई शरणार्थी का कोई एग्रीमेंट भारत ने साइन नहीं किया है, तो रोहिंग्या और जो घुसपैठी हैं उनके उसके मानवाधिकार की चिंता देश क्यों करे? इस सवाल को लेके आपने देखा 2 दिन तक किस तरह से सारे इकोसिस्टम और किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इतनी भद्दी टिप्पणी की गई थी। उसका जवाब देते हुए कहा कि हमें इसे निपटना आता है, और आप लोग जिस तरह से इकोसिस्टम बना रहे हैं कि भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? मंदिर परिसर में वो स्तंभ है जिसमें वो दीप जलाया जाता है, कोई दरगाह में नहीं जलाया जाता है। दरगाह उससे 50 मीटर आगे है किशोर जी, और मंदिर परिसर में उस शिलाल पे अगर वो दीप जलता है तो दरगाह वाले की भावना क्यों हाथ होगी भाई? और फिर ये कैसी भाईचारा तो है ये भाई? कैसी आप गंगा जमुनी तहजीब ला रहे हैं? और आपको कम से कम मैं कह रहा हूं शिवसेना को शर्म होनी चाहिए कि आप पाखंडी ब्राह्मण कहते हैं। अगर इसने जस्टिस JR स्वामीनाथन ने अगर अपने सर पे तिलक लगाए हुआ है जो मद्रास की परंपरा है, उसको आप पाखंडी ब्राह्मण कहते हैं। यही इंपीचमेंट में लिखा गया है तिवारी जी। अगर आप ये कहते हैं तो मुझे उस शिवसेना से शर्म लगती है। अगर एंटी ब्राह्मण DMK का फिलॉसफी है, वो उसके पॉलिटिकल बेस है वो, तो आप एक जस्टिस के माथे पे तिलक देख के कह रहे हैं ये पाखंडी ब्राह्मण है। आप उसके त्याग को और इसको समझिए कि बहुत ही एक गरीब ब्राह्मण परिवार का वो आदमी है JR स्वामीनाथन। अभी भी एक घर है उसके पास जी, और 54,000 फैसले सुनाए हैं तमिलनाडु में, और आप कह रहे हैं उसको एक फैसले पे कि वो पाखंडी पंडित है। ये शर्म की बात है। आपके इंपीचमेंट में ये क्लॉज दिया गया है। किशोर जी, वाकई मतलब ये आपसे तो कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी आपकी पार्टी से। बताइए। एक बात मैं बताऊं जी, ये पूरे इंपीचमेंट में मोशन में दीप प्रज्वलन वाले मामले का उल्लेख भी नहीं। मैं ये जरूर बोलता हूं कि वहां उल्लेख है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता तरीका काम करते हैं और DMK के खिलाफ काम करते हैं। और हमने CGI भी देखा ना, धनंजय चंद्रचूड़ तरीके CGI हुए, अरुण गोगोई तरीके हुए, तो ये सब लोग क्या थे? ये पुनर्वसन के लिए काम करते हैं। तो मैं तो फ्यूचर के अंदर JR स्वामीनाथन को देख रहा हूं कि वो बीजेपी के सांसद बनेंगे और बहुत बड़े उच्च पद पे रहेंगे। लेकिन विनोद मिश्रा मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि यार तुम बीजेपी के इतने स्ट्रांग मैं आपके सामने में फैक्ट्स लाया इसलिए कि आपने एक पंडित आपको बीजेपी का करार दे रहे हैं। एक व्यक्ति के माथे पे लगा हुआ चंदन देख के आप उसको ढोंगी पंडित कह रहे हैं। ये मुझे शर्म की बात लग रही है। भारत अपनी परंपरा में अपनी पहचान मिटा ले तब आप उसको सेकुलर मानेंगे? क्या शिवसेना बन गए हैं आप लोग? बोलिए सर। मैं बताता हूं, यही सब चीजें बहुत बड़ी थी 2500 साल पहले। और अगर शंकर नहीं आते और उन्होंने नागार्जुना वाला शून्यवाद को अद्वैत सिद्धांत बोल के नहीं मनता तो हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना नहीं होती। ये वही काल लेके आ रहे जहां हिंदू धर्म का विनाश हुआ था ये ऐसे पाखंडी लोगों से। तो मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार का फंडामेंटलिज्म नहीं चलाया जाए। और मैं कह रहा हूं कि JR स्वामीनाथन को अभी CGI उनको हटा दे वहां से। किस वजह से? कौन सी ऐसी वजह है किस वजह से हटा दिया जाए? और एक बात समझ में नहीं आती कि अगर मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि रोहिंग्या के लिए क्या रेड कारपेट बिछा दें, अगर जस्टिस स्वामीनाथन कहते हैं कि दीप जलाने दिया जाए, तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता ये लोग कैसे हो जाते हैं? बीजेपी के पक्ष में ये फैसला कैसे हो गया? मुझे ये बताइए। क्या सनातन और हिंदुत्व आपका नहीं है सर? क्या मेरा नहीं है? क्या इसके लिए बीजेपी का होना जरूरी है क्या? देखो भाई साहब, मैं अभी आपको बताता हूं, सूर्यकांत यह बीजेपी के बहुत कट्टर कार्यकर्ता पुराने हैं। देखिए ये गलत बात है। गलत मतलब कुछ भी, ये गलत बात है। सर आप कुछ भी CGI पे इस तरह का ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे आप ये कुछ बात भी सर, कुछ तो आधार होना चाहिए सर, कुछ तो आधार हो। मुझे पूरा बोलने नहीं दे रहे। नहीं, अच्छा बोलिए नहीं, ये गलत बात है। हाँ, लेकिन इस तरह के आरोप अनर्गल आरोप नहीं होना चाहिए। अनर्गल आरोप सर नहीं होना चाहिए। आपके अनर्गल आरोप को हम यहाँ साबित नहीं करने बैठे हैं। आपको उसका प्रमाण देना होगा। ये गजब का तमाशा बनाए हुआ है किशोर सर, आपको प्रमाण देना होगा। दीजिए प्रमाण। रुको, मैं एक बात पूरी कर लेता हूँ जी। मैं जो स्टेटमेंट कर रहा हूँ
उसके लिए मैं फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हूँ। ना विनोद मिश्र ना ही तो लालचंद जी ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं कह रहा हूँ जवाबदारी से, जिस तरीके के नहीं कह सकते जब तक आप कोई हो चुकी है, कोई आधार कोई प्रमाण नहीं देंगे तो आप कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। में नहीं बैठता है, ये एथिक्स में नहीं बैठता है कि आप एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करो। जुडिशरी के अंदर इम्पार्शियलिटी अच्छा, रहनी मतलब चाहिए। रोहिंग्या को रोकना एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करना हो जाता है सर? अरे भाई, रोहिंग्या का सब्जेक्ट यह इंटरनेशनल इशू है। हाँ। और रोहिंग्या का सब्जेक्ट यह, अब मैं बताऊं तो आता है आसाम से और बंगाल में आके रुकता है। तो आसाम की सरकार क्या सो रही है? और ऊपर से मैं बताऊं, ठीक है, रोहिंग्या का यह विषय इंटरनेशनल, ठीक है, तो हो अगर रोहिंग्या घुसपैठिए के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो समर्थन। विजय शर्मा जी, मैं आ रहा हूं, शिशिर आपके पास आऊंगा। विजय जी पहले, विजय जी। देखिए किशोर जी, शर्म तो जब आती है कि जब पराकाष्ठा कांग्रेस पार्टी ने, इनकी मित्र पार्टी ने की हो। तहरुल इस्लाम का नाम आप जानते हो, उसकी थोड़ी सी बकिया उकेर देता हूँ। 1950 में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, 1962 में, 68 में और राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, 72 में इस्तीफा देते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं और उसके बाद में वो वहां से रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के 9 महीने बाद 9 दिसंबर 1980 को सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं दोबारा। तब आपको नजर नहीं आया? क्या बातें करते हो? बहुत काबिल आदमी था भाई वो। एक सिटिंग जज वो काबिल थे, वो काबिल थे, कह रहे हैं वो काबिल थे इसीलिए बने। वो काबिल थे जो राज्यसभा के मेंबर थे कांग्रेस के। अरे कहाँ तुम किसकी कंपैरिजन किससे कर रहे हो? कंपैरिजन अरे किसकी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अरे विजय भैया वो बहुत काबिल आदमी थे। ठीक है, मुझे जरा शिशिर शेलार के पास जाने दीजिए। शिशिर शेलार, मैं ये समझना चाहता हूं कि देखिए उद्धव ठाकरे की जो यूबीटी शिवसेना है उनका तो रवैया हम लोग देख ही रहे हैं, चर्चा कर ही रहे हैं। बाकी की क्या ही बात करें, भले ही कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी की इन दिनों नजदीक है, उनकी तरफ से कुछ सुनने को मिला उनके किसी नेता की तरफ से, या वो भी यही लाइन ले चुके हैं, वो भी बदल गए इनकी तरह? देखिए इस विषय में अब तक देखा जाए तो एमएनएस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन खास तौर पर ये सवाल महाराष्ट्र में जरूर उठ रहा है कि आखिर इस प्रकार से जो रुख अपनाया है उसकी आखिर जरूरत क्या थी। हालांकि इसका जवाब अगर देखा जाए, जो विपक्षी पार्टियां महाराष्ट्र में है, मतलब जो उद्धव ठाकरे के विपक्ष में है, फिर चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी की बात करें, फिर बीजेपी की बात करें, वो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदली है, खासतौर पर जिस प्रकार से वोटिंग पैटर्न बदला है और जो शिवसेना के फेवर में आया है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है शिवसेना इस प्रकार से जो है रुख अपना रही है। और इसका सीधा कारण वो दे रहे हैं कि पिछले इलेक्शन में जिस प्रकार से जो वोटों का बंटवारा हुआ था और जिस प्रकार से वोट मिले थे, ये कहीं ना कहीं इस वक्त अगर देखा जाए शिवसेना को इस प्रकार का रुख जो है अपनाने के लिए मजबूर कर रही है। हालांकि विपक्ष का कहना है और क्या कर लिया था, ये भी कितना है, जीत लिया था उन वोटों के बात करें तो वो भी आने सब वाले ने समय देखा में है। अगर देखा जाए ठीक है, महाराष्ट्र में विजय शर्मा जी की बात अधूरी रह गई थी। विजय शर्मा जी की बात भी कांग्रेस, ठीक है, लौटो। विजय शर्मा जी की बात अधूरी रह गई। देखिए आज हद हो गई। टीवी चैनल के ऊपर इतने वयोवृद्ध और इतने सीनियर नेता इस तरह की भाषा बोल रहे हैं जिनको संविधान ने इम्यूनिटी दी है। और अब ये तो राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी भी तो यही बोल रहे थे सीईसी के लिए कि हम आपको सजा देंगे। तो यही है कि या तो इनके हक में फैसला दे दीजिए। ये लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। और शिवसेना ये वो शिवसेना नहीं है, बाला साहब की आत्मा ऊपर। किशोर जी काउंटर, किशोर जी जल्दी से काउंटर सर, जल्दी से। किशोर तिवारी सर काउंटर। अरे लालचंद जी यार, इतना वयोवृद्ध नहीं हूं मैं। हाँ, जितना विजय शर्मा बता रहे हैं उनसे 2 साल का छोटा हूं मैं। हाँ, लेकिन मैंने जो कुछ बोला। लेकिन देखिए आपको कितना आदर देकर के विजय जी बात कर रहे हैं, बड़े भाई कह करके बात कर रहे हैं। नहीं, विजय शर्मा जी विवश है। हाँ, मोदी जी और अमित शाह जी की तानाशाही से विवश है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अच्छा, जीआर स्वामीनाथन ने सब कुछ ले आइए, सब कुछ ले आइए, खाली इस पर जवाब नहीं दीजिएगा कि एक जज जिसने परंपरा मुझे तो ये लगता है ना किशोर सर कि आज अगर यही दरगाह के किसी परंपरा के पक्ष में ये फैसला आता ना तो एकदम अलग सा तर्क होता, ना कोई महाभियोग होता, तर्क बिल्कुल उल्टा होता। शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए किशोर सर। विजय जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिशिर बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।